करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई और एक्ट मतलब लॉ। तो हम देखेंगे इसमें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों बना, क्या रीज़न था और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड है इस एक्ट के अंदर। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये एक्ट रेगुलेट करता है लेबर लॉज को। एज इस एक्ट का कंसर्न है कर्मकार और जो एम्प्लॉयड है इंडिया में, मतलब जो वर्कर्स इंडिया में एम्प्लॉयड है, ये उनके लिए बना है। ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1947 को। हमेशा से कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, एम्प्लॉयर मतलब जिसने एम्प्लॉय किया है वर्कर्स को, और वर्कर्स के बीच एक मतभेद होता है। कैपिटलिस्ट मतलब जिनने इन्वेस्ट किया है कंपनीज में, वो पूंजीवादी। इनके बीच एक मतभेद होता है, हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहती है, जिस कारण से काम कभी कभी रुक जाता है, काम नहीं हो पाता है। कभी वर्कर्स की मांग नहीं पूरी होती, कभी एम्प्लॉयर की मांग नहीं पूरी होती, कभी कैपिटलिस्ट के अपने कुछ डिमांड्स होती है। ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कंपनी से, फर्म से, जो भी इंडस्ट्री होगी उससे। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के सामने लाएगी कि ऐसी चीज़ें हो रही है जिस कारण से प्रोडक्शन सब चीज़ें लेट होता जा रहा है और सब पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर इंडस्ट्रियल जिस काम में लगी हुई है वो काम नहीं होगा तो वहाँ पे डिस्प्यूट रहेगा, तो काम ऑब्वियसली बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, मार्केट में सामान नहीं आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के अटेंशन में लाई गई। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक एक्ट पास करेगी और ये एक्ट लाया गया। इसका ये एक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि शांति और सामंजस्य से जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच, वो इशू सॉल्व हो जाए शांति से और कोई बात ना बढ़े और सबका काम हो जाए और सब सेटिस्फाइड हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट के लाने के पीछे, इस एक्ट को लाने के पीछे? तो पहला था कि एक न्याय संगत और एक शांतिपूर्ण समझौता हो सके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, मतलब एक इक्विटेबल और एक पीसफुल सेटलमेंट हो सके। सेकेंड था कि जो उपाय हैं उनको बढ़ावा मिले, सुरक्षित और सौहार्द संरक्षण के लिए और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच एक अच्छा रिलेशन बने। तो एक प्रमोट करना था मेजर्स जो कि सिक्योर और प्रिजर्व करेंगे एमिटी को और अच्छे रिलेशंस बनाएंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। थर्ड था कि अवैध स्ट्राइक और लॉकआउट रोकना। स्ट्राइक मतलब हड़ताल और लॉकआउट मतलब तालाबंदी। तो इनको जो इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट हो जाते हैं इनको रोकना। फोर्थ है वर्कर मतलब कर्मचारी को रिलीफ पहुंचाने के लिए। फोर्थ है ले ऑफ यानी जबरी छुट्टी, रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी और रॉन्गफुल डिसमिसल मतलब त्रुटिपूर्ण निष्कासन और विक्टिमाइजेशन मतलब अत्याचार, इन सब के विरुद्ध वर्कर्स को रिलीफ पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देना, जैसे कि अलग अलग यूनियंस होती हैं वो एक साथ काम करती हैं और लड़ती हैं और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाती हैं, अपनी डिमांड्स रखती हैं। तो हर इंडस्ट्री में अलग अलग यूनियंस होती हैं जो कि एज अ ग्रुप काम करके अपने आवाज़ को थोड़ा बुलंद करती है। नेक्स्ट है वर्कर्स की कंडीशन की उन्नति के लिए, बेहतर बनाने के लिए। अब जो वर्कर्स की कंडीशन है उन्हें और अच्छा करने के लिए। और लास्ट है अनुचित लेबर प्रैक्टिस को रोकने के लिए। तो अनफेयर जो लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं इंडस्ट्रीज में उसको रोकने के लिए ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया। हमने अभी देखा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया, क्या ऑब्जेक्टिव था। अब देखते कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है।
तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है कंक्लूजन, कॉन्टेक्स्ट, इंजरी, किसके बीच में, रिप्रेजेंटेटिव्स और बिजनेस के बीच में, या तो लेबर और बॉसेस के बीच में, मतलब वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में। ये भेद बताता है कि उनके बीच में कुछ इश्यूज है जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसके कारण काम रुक रहा है कहीं ना कहीं पे, तो जो कि सब काम से जुड़ा है, या तो बिजनेस या तो नॉन बिजनेस टर्म पे, जो कि डिपेंड करता है एक व्यक्ति के काम करने की स्थिति पे। अगर व्यक्ति काम करने की स्थिति में ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा, वो काम कर ही नहीं पाएगा। अगर उसके मन की चीज़ें पूरी नहीं हो रही हो, तभी जो यूनियन होती है वर्कर्स की, वो स्ट्राइक पे चली जाती है, वो काम बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है और अपनी डिमांड पूरी करने के लिए वो काम रोक देते हैं, जिससे इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है, उनकी भी सैलरी नहीं हो पाती, प्रोडक्शन नहीं हो पाता, मार्केट में सामान नहीं आ पाता। तो ये डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हर किसी को इफ़ेक्ट करता है, ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पर। उससे कहीं ना कहीं हम लोग भी कभी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और ये सब का तरीका क्या है? रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ले आउट, स्ट्राइक, कुछ वर्कर्स की साइड से होते हैं और कुछ एम्प्लॉयर की साइड से होते हैं। जैसे एम्प्लॉयर की साइड से दोनों हो सकता है, एम्प्लॉयर और वर्कर्स की साइड से लॉकआउट हो सकता है, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ एम्प्लॉयर की साइड से होता है, स्ट्राइक वर्कर्स की साइड से होती है। स्ट्राइक की भी बहुत सारे टाइप है। तो ये सब हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इस एक्ट में और क्या क्या लिखा हुआ है सेक्शंस के अंदर, और गवर्नमेंट ने कैसे वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया है, और कैसे ये डिस्प्यूट जो भी इंडस्ट्री में आता है उसको रिजॉल्व कैसे होगा, क्या तरीके हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती है। हम ये सब आगे देखेंगे आगे की वीडियोस में और सेक्शंस में, जो हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करना स्टार्ट करेंगे। Your valuable comment, feedback, or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.